सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी सभी अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दे रखा है। दोस्तों, आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो डीएड एचआई का पेपर 8 है, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच टीचिंग। इसकी फर्स्ट यूनिट को ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप उसे मिस कर गए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज चीजों को समझ सकते हैं। ये जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड, मतलब स्पीच साउंड के बारे में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो 2.2 का बी पार्ट है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स मैनर्स। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत मुख्यतः 3 बिंदु आते हैं: प्लेस, मैनर और वॉइसिंग। अर्थात स्थान, व्यवहार और वॉइसिंग को घोष आघोष जो भी आप समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत भी कई सारे सब पॉइंट्स आते हैं। तो यदि आपको एक साथ ही सारी चीजें समझा दी जाएंगी तो आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे और चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इन 3 बिंदुओं के लिए अलग अलग वीडियोस में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन डिस्कस किया था और आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो होगा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मतलब आर्टिकुलेशन उच्चारण का व्यवहार। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो मैनर का अर्थ क्या होता है आर्टिकुलेशन के अंतर्गत, इसको हम जान लेते हैं। सर्वप्रथम, ध्वनियों का निर्माण कैसे होता है, यानी वायु प्रवाह किस प्रकार से बाधित हो रहा है एवं वोकल ट्रैक से वायु किस प्रकार मुक्त की जा रही है, ये सब चीजें हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अंतर्गत जानेंगे। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, व्यंजनों की जगह व्यंजनों को इसके निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो ये सारे वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सारी चीजें साइंटिफिक हैं। कुछ चीजें कठिन भी हो सकती हैं, कुछ वर्ड्स बहुत ही डिफिकल्ट हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपको एज इट इज ही उसे याद करना होगा। उसे हम किसी भी चीज से एक्सचेंज नहीं कर सकते या फिर उस वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसमें आता है नेजल साउंड। नेजल शब्द का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वर्ड आया था नेजल कैविटी, अर्थात नासिका से संबंधित है ये। तो चलिए जान लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह से ना होकर नाक के द्वारा हवा निकलने पर होता है उच्चारण जिनका, उसे हम नासिका ध्वनि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आमतौर पर हम जब बात करते हैं तो हमारी जो वायु का प्रवाह है वो हमारे मुख से ही होता है, लेकिन जब हम नेजल साउंड्स की बात करते हैं तो वहां पर जो ध्वनि है वह वायु जो निर्माण होता है ध्वनि का, वो वायु का प्रवाह नासिका के द्वारा होता है, इसीलिए हम उसे नेजल साउंड कहते हैं। और दूसरा है लेटरल साउंड। इसमें वायु को उच्चारण के स्थान पर रोक दिया जाता है, फिर वायु धीरे धीरे किनारे से जीभ एवं कठोर तालु से स्पर्श बनाती हुई निकलती है। ये एकदम क्लियर एंड कट है। यहाँ पे कठोर तालु, जो कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट पैलेट कौन सा होता है और हार्ड पैलेट कौन सा होता है। तो जब यहाँ पर उच्चारण किया जाता है किसी भी ध्वनि का तो वायु जो है वो रुक जाती है सबसे पहले, उसके बाद वो धीरे धीरे जीभ एवं हार्ड पैलेट के स्पर्श बनाते हुए निकलती है। उसे हम लेटरल साउंड के अंतर्गत रखते हैं। उच्चारण के लिए ला का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि वायु जो है पहले रुकी है, फिर वो धीरे धीरे जीभ और हार्ड पैलेट से स्पर्श बनाते हुए बाहर निकल रही है यहाँ पर। और इसमें जो तीसरा बिंदु है वो है प्लोसिव साउंड्स। प्लोसिव साउंड्स के अंतर्गत इसके अंतर्गत उच्चारकों को एक दूसरे से संपर्क वाले गलियारों को पूर्णतः बंद करने, नाक को भी बंद करके ध्वनियों का उत्पादन व उत्पन्न किया जाता है। इसमें वायु भी बड़ी तेजी से बाहर निकलती है। कहने का मतलब यह है कि इस ध्वनि के उच्चारण में, इस साउंड के बोलने में या प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें बाधित होती हैं। नाक भी बंद हो जाती है, दूसरों से संपर्क भी स्थापित होता है और उसमें हमारे मुख में जो है वो वायु का जो प्रभाव है वो गलियारे की तरह बाहर निकलता है। जैसे पा बोलते हैं, बा बोलते हैं, तो वायु का प्रभाव आप देख सकते हैं और उस चीज को आप महसूस भी कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सबसे इजी तरीका यही है
इन क्लासिफिकेशन को याद करने का कि आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा जो वर्ण है, पा बा हो गया, पहले ऊपर जो मैंने आपको बताया ला था वो, तो आपको ये सारी चीजें अगर याद हो जाती है कि कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आता है, तो आप यदि आप उसे उच्चारित करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसके अंतर्गत है। डेंटल का अर्थ होता है यहाँ पे दंत से है, दांतों से संबंधित है, जिसके उच्चारण में केवल दांतों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम डेंटल साउंड कहते हैं। जैसे ता, था, धा, धा, डा। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे दांत जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। यदि हमारे दांतों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हम ता, था जैसे अक्षरों का उच्चारण करना संभव नहीं समझ सकते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो नेक्स्ट बिंदु है वो एल्विलोरो है, जिसके उच्चारण में जीभ की जो नोक है वो अपनी ऊपरी मसूड़ों, मतलब जो हार्ड पैलेट होता है उसको स्पर्श करती है, उसे हम इस साउंड के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें जो नेक्स्ट है बिंदु वो रेट्रोफ्लिक्स है, जिसमें जीभ का आगे वाला भाग कठोर तालु को छूता है, जैसे रा और डा। और इसमें पेटल्ट है, जिसके अंतर्गत जीभ जो है वो तालु को छूती है, जैसे चा, छा, जा, झा। ये सारे वर्ण यहाँ पर आएंगे। और वेलर के अंतर्गत आता है, जिसमें जीभ नीचे की ओर सॉफ्ट पैलेट को छूती है, जैसे का, खा, घा। और ग्लोटल के अंतर्गत सीधे वोकल फोर्ड में आती है, जैसे हा। तो ये सारी वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा आई थिंक सो। और इसको और डिस्क्रिप्टिव रूप से दिखाने के लिए मैं आपको अभी एक डायग्राम दिखाना चाहूंगी। तो दोस्तों ये डायग्राम है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का। मैंने अपनी पिक हटा दी है ताकि आप डिस्क्रिप्टिव रूप से उसे देख सकें और पार्ट्स को समझ सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे डेंटल दे रखा है, पैलेट दे रखे हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप इस डायग्राम को यदि रिवीजन कर लेंगे तो आपको ये याद करने में भी इजी होगा कि ये कहाँ पर हैं सारी चीज़ें, और इनका प्लेस आपको याद हो जाएगा। तो मैं ये आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि यदि आप इस डायग्राम को विद नेम लेबलिंग के साथ याद कर लेंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपको अधिक नंबर गेन करने के लिए हेल्प करेगा। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप सो आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार आप फिर से मेरी वीडियो देखिएगा। थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट हैं लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आई होप सो आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक को मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती चलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।